हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घरों में उजाला करती है। पर वही बेटी जब ससुराल जाती है ना, तो चीज़ें बदल जाती है। वहाँ जाकर सबने पूछा बहू दहेज में क्या क्या लाई, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटी क्या छोड़ के आई हो। सब कुछ बदल जाता है मायके और ससुराल तक के सफ़र में। वो बेटी जो घर में बड़ी समझदार, बड़ी लायक, बड़ा सबका ध्यान रखने वाली, बड़ी प्यारी, खिलखिलाकर हंसने वाली, जब ससुराल पहुंचती है तो बेवकूफ़, निकम्मी, खराब, एकदम झल्ली, जिसको ना कुछ भी नहीं आता, ऐसी कैसे बन जाती है। होता है ना, ये मानते हो ना आप। वो ससुराल में ऐसी कैसे बन जाती है, जैसे पुराने पिक्चरों में तो मतलब ऐसे भी बोल देते थे ना, कुलक्षणी, कलमुही, क्या क्या ना जाने नाम रखा करते थे। तो वो ऐसे कैसे बन जाती है, इसके पीछे कुछ तो प्रोसेस होगा ना। तो आज इसी के बारे में बात होगी। और आप में से कितनों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप मायके में तो आपको लगता था कि आप बड़े प्यारे हो, आपकी इम्पोर्टेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत था, पढ़ी लिखी बेटी, एकदम समझदार लड़की, बहुत गुणों वाली, सब कुछ मैनेज करने वाली। जैसे आपको पापा या बड़े घर के कभी कह भी देते होंगे कि जिस घर में जाएगी ना ये, उस घर में उजाला कर देगी। वो लड़की एकदम बेवकूफ़, बेकार बहू कैसे बन जाती है। शादी के बाद कुछ तो कॉमन टाइटल ऐसे है जो बेटियों पे ना चिपका दिए जाते हैं बहू बनने के बाद। जैसे वो कुछ भी करे ना, अगर अपने लिए आवाज़ भी उठाए, अगर वो किसी चीज़ के लिए कहे कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, मुझे ये चेंजेस करने हैं, मुझे इस तरीके से खाना बनाने का मन करता है, मुझे एक स्पेस चाहिए, तो कहेंगे कि इसकी माँ सिखाती होगी। जैसे उसकी अपनी मतलब ना, उसका तो अपना कोई दिमाग ही नहीं है। मतलब ये जो आज रह रही है आपके साथ में, आपके बिहेवियर्स को, आपके एटीट्यूड को, आपके तानों को, आपके हर वक्त उसको नीचा दिखाए जाने को बर्दाश्त कर रही है। इसको तो उसकी तो अपनी कोई सोच ही नहीं है, उसकी तो अपनी कोई फीलिंग ही नहीं है, उसको तो कुछ फील ही नहीं होता। वो बाहर से मम्मी उसको सिखा रही है, तब जाके वो आपको बताती है। मतलब वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की जिसको आप अपनी बहू बना के लाए थे घर में, वो इतनी बेवकूफ़ है कि माँ के हिसाब से चलती है। और फिर एक और टाइटल मिलता है, घर तुड़वाने वाली बहू। इसने तो ना आके हमारा घर तुड़वा दिया। मतलब वो 25-30 साल का जो सारा रिश्ता है ना, आकर इस लड़की ने तुड़वा दिया। क्या बात है यार। मतलब इतनी शक्तिशाली है, देवी है खुद, कमाल की लड़की है, बड़ी पावरफुल है। आपके घर में जो 4-5 लोग पहले से आप रह रहे थे, इतना गहरा घनिष्ठ आपके अंदर प्यार था, वो एक लड़की ने बाहर से आकर कुछ महीनों में तुड़वा दिया। तो एक तो या फिर आप लोगों का जो प्यार है वो फर्जी था, या तो फिर वो लड़की बहुत शक्तिशाली है। और अगर इतनी ही शक्तिशाली है तो इसको तो आप घर में सबसे इम्पोर्टेंट बनाओ। अगर इतनी शक्तिशाली है कि आपके प्यार को आते ही तोड़ देगी, तो इसका मतलब आपके रिश्ते कमज़ोर है, आपको खुद को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, आप खुद अपने बेटे को इतना करीब नहीं समझते हो खुद के, कि उसको उसकी गृहस्थी चलाने के लिए आज़ाद कर दो। आपको इनसिक्योरिटी है कि आप उसको ना बंधन में रखना चाहते हो, और ब्लेम आप कर रहे हो किसी और को। एक चीज़ बहुत कॉमन बोली जाती है हमारे इंडियन हाउस होल्ड में कि हम तो ना इसको बेटी समझते हैं, हमने तो हमेशा इसको बेटियों की तरह रखा है। यही हमको माँ बाप नहीं समझती। मत रखो बेटियों की तरह, क्योंकि बेटियों को भी इस देश में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं मिलती। यहाँ भी ना सबको बेटा ही चाहिए। तो जहाँ की वो बेटी है ना, उसको वहीं पे इम्पोर्टेंस नहीं मिली, तो आप क्या उसको बेटी बना रहे हो। सच बात तो ये है कि अपने बच्चों के अलावा कोई और बच्चा प्यारा नहीं होता, और अपने माँ बाप के अलावा कोई और इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो किसी लड़की को या लड़के को अपने माँ बाप से ऊपर कोई नहीं लग सकता, ना ही किसी माँ बाप को अपने बच्चे से ऊपर कोई लग सकता है। ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये फॉर्मल होते हैं, इनको फॉर्मल ही रहना चाहिए। मत उम्मीद करो कि ये आपकी बेटी बन जाए और हमको माँ बाप बना ले। इनमें एक डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा आता है ना, तो वो फुल्ली डिपेंडेंट है, उसका माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ है। आपके ऊपर ही वो आश्रित है हर चीज़ के लिए, खाना पीना, रहना, स्कूल जाना वगैरह। लेकिन ये जो बहू आई है ना, ये फुल्ली ग्रोन अप बहू है। इसकी अपनी सोच है, समझ है, ये अपने तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहती है। इसको आप होल्ड नहीं कर सकते। इसको आप थोड़ा सा फॉर्मल ही रखो, एकदम से ऐसे बेबाकी से उसको कुछ भी मत बोलो, भद्दे मजाक मत करो। जिस तरह का ट्रीटमेंट दामाद को मिलता है ना अपने ससुराल में, वैसा ही हम अगर बहू को देना शुरू करें ना, तो रिश्ते ज़्यादा प्लेजेंट होंगे। यहाँ पे ना हम बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं होता। हर लड़की के पास अपने पेरेंट्स थे, वो यहाँ पे डेफिनेटली नए माँ बाप के लिए नहीं आई है। वो जिसके लिए आई है ना, वही उसके लाइफ में इम्पोर्टेंट है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो लड़की को ना ससुराल में बुरा बना देती है, इंडियन हाउस होल्ड में ना ये बहुत बोली जाती है, कॉमन चीज़ है बड़ी। इसने ना हमारा बेटा काबू में कर लिया है, इसको ना कोई टोना टोटका आता है, इसने हमारा बेटा वश में कर लिया है।
क्यों आपका बेटा पपेट है? आपके बेटे की अपनी कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है? उसको नहीं पता है क्या कि ये जो बाहर से लड़की आई है ना, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी अर्धांगिनी है, आधा अंग, इसकी खुशियों की, इसके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट देने की जिम्मेदारी उसकी है। उसने वश में कर लिया। ये क्या है? ये एक नया रिश्ता है, इसको वक्त की ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आपके बेटे का झुकाव उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा हो, और होना भी चाहिए। आपको तो वो इतने सालों से देख रहा है, आपके साथ का रिश्ता ऑलरेडी बिल्डअप है, ब्लड रिलेशनशिप है। लेकिन वो जो लड़की आई है ना, उसके साथ तो उसको रिश्ता बनाना है अभी। वो वक्त देगा उसके साथ, तभी तो रिश्ता बनेगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वश में कर लिया, हमारे बेटे को काबू में कर लिया, हमसे छीन लिया? ये एक नया रिश्ता है, इसको वक्त देना पड़ेगा। वो उसकी जीवन साथी है, वो वक्त नहीं देगा इस रिश्ते को तो इस रिश्ते की नींव जो है ना खराब हो जाएगी, और वो स्ट्रगल जो है ना फिर पूरी जिंदगी रहेगी। फिर वो बूढ़े हो जाएंगे आपकी ही तरह, एकदम सड़ा गला सा रिश्ता वो जिएंगे कि बस एक दूसरे के साथ रह रहे। क्या यही चाहते हैं कि आप नहीं खुशियाँ चाहते हो क्या उनकी? यही हकीकत है कि हमारे समाज में हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी खुशियाँ चाहते ही नहीं है। शादी से पहले भी देखो यही होता है। हो सकता है कि कुछ घरों में नहीं होता हो, लेकिन बहुत घरों में अभी भी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, घर के काम जो सिखाए जाते हैं ना, बस वो इसीलिए है कि सही वक्त आने पर उसको ब्याह सके। उसकी तैयारी ही चल रही है। अगर एक्चुअली में लव करते ना माँ बाप अपनी बेटियों से, वाकई में उसकी रिस्पेक्ट करते, तो उसको इंसान समझते, उसको पूरी तरह से खिलने देते, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस गेन करने देते, उसको वो करने देंगे यार जो वो चाहती है। अगर वाकई में उसकी किसी को कद्र है तो उसको वो ये कहेंगे कि तुम क्या चाहती हो। कितने घरों में ये होता है, कितने घरों में ये बेटियों को अलाउड है? बहुत कम घरों में। इंडियन घरों में आज भी मतलब ना बेटियों को ये अलाउड नहीं है कि अपने मर्जी से पढ़ना लिखना। जो सब्जेक्ट घर वाले बोलेंगे ना, उनको वही सब्जेक्ट लेना पड़ता है। अभी भी लड़कियां अपने फैसले नहीं लेती अपने आप से। वो कहाँ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस गेन कर रही है? उनको इतनी समझ कहाँ है कि वो एक ढंग का लाइफ पार्टनर चुन सके? उनको तो एक लड़का दोस्त भी बनाने नहीं दिया जाता कि वो समझ सके कि लड़के कैसे होते हैं, कैसे बिहेवियर होता है उनका। एक दिन उनको ऐसे ही किसी के साथ बांध दिया जाता है, और फिर पूरी ज़िंदगी बिटिया तेरी किस्मत मोड़ में उनको निकालना है, झेलना है, बर्दाश्त करना है, एडजस्ट करना है। बस यही उसकी ज़िंदगी है। एक MA MEd PhD बहुत पढ़ी हुई लड़की को बिना शादी के वक्त उसकी डिग्री या उसकी स्किल्ड की ये बड़ी अच्छी पेंटिंग करती है करके नहीं बताया जाता। क्या बताया जाता है कि हमारी बेटी फुलके बड़े अच्छे बनाती है। आप हमारे बेटे के फुलके खा के तो देखो, ये ना घर बड़ा साफ रखती है, बड़ी सफाई पसंद है। अच्छा, ये ना आपने तो सुना ही होगा कि ये ना हमारी बेटी जो है ना बिल्कुल गाय है। गाय करके आप अपनी बेटी को दे रहे हो। गाय जिसको कहीं भी बांधो, किसी भी खूंटे से बांधो, अभी तक यहाँ बांधा था अभी उधर बांधो, बिल्कुल गाय है, दिमाग नहीं है। इंटेलिजेंट लड़की, पढ़ी लिखी क्वालिफाइड लड़की को भी सिर्फ खाना बनाना, कहना मानना हमेशा हमारी मानी है इसने। बिल्कुल डंप की तरह लोगों के सामने पेश किया जाता है, ये रियलिटी है। अगर मायके में लड़कियों की कदर होती तो उनके गुण बताए जाते कि ये बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, ये अपनी खुद की आर्ट गैलरी खोलना चाहती है, जॉब के साथ ना ये इसके ये ड्रीम है, ये भी करना चाहती है। इसको ना एक बड़ा घर का शौक है, तो ये अपने लिए घर जो है ना खुद इंटीरियर करना चाहती है अपने घर का। ये एक ना बड़ा स्पेस चाहती है। ये कहते हैं माँ बाप। नहीं जी, माँ बाप को हमारी कदर नहीं है। अगर माँ बाप को हमारी कदर होती ना तो वो उनसे नहीं पूछते कि आपकी डिमांड क्या है बताओ, वो उनको अपनी डिमांड बताते, क्योंकि वो अपनी बेटी अपना बच्चा उनको दे रहे हैं कि हमारी डिमांड ये है कि जो अच्छा वाला बड़ा वाला कमरा है ना वो हमारी बेटी को दे दो, उसमें जो है ना खिड़कियाँ भी हो, रोशनी भी आती हो, क्योंकि ऐसे अंधेरे में हमारी बेटी नहीं रह सकती। हमारी बच्ची ना वहाँ पे नॉनवेज नहीं खाती है, तो उसके लिए ना वेजिटेरियन जो रसोई है ना अलग रखी जाए। हमारी बच्ची जो पहनना चाहती है वो पहने, डिमांड आप रखो। आप अपनी बच्ची दे रहे हो, वहाँ पे नहीं है कदर हमारी किसी को। हमको ऐसी ही गलतफहमी है कि मायके में हमारी कदर है, तो मायके की समझदार जो बेटी है ना ससुराल की भूंद बहू इसलिए बन जाती है क्योंकि उसको माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि वो क्या चीज़ है, नहीं बताया कि उसको कितना बर्दाश्त करना है, कितना टॉलरेट करना है। उसके माँ बाप उसको ये बताएंगे कि तुम डंप नहीं हो, तुम समझदार हो, तुम्हें पढ़ाया लिखाया इसलिए है कि तुमको अच्छे बुरे में, टॉक्सिक खराब में फ़र्क कर सको। तुम खून के घुट नहीं पियोगी, तुम्हारी खुशी पहले आती है। तुम इम्पोर्टेंट हो, सिर्फ हमारे लिए नहीं, उसके लिए भी जिसके घर में तुम जाने वाली हो। तो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है मायके की समझदार बिटिया को, जिसकी वजह से वो ससुराल की खराब बेकार घर तुड़वाने वाली बहू जो है ना बन जाती है। आई होप मैं आपको मेरी बातें जो है ना समझा पाई हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।